श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। 9 जून बीड़ शिव महापुराण कथा सार और आज की गुरुजी ने जो बताए उपाय है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखें और बहुत ही रोचक जानकारी आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने दी है। संपूर्ण सार इस वीडियो के माध्यम से आपको शिव महापुराण कथा का मिलेगा, जो आज 9 जून गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा कही है बीड़ महाराष्ट्र में। आपने अगर शिव महापुराण की कथा आज की नहीं देखी है तो जो जानकारी है, जो गुरुजी ने विशेष बातें इस शिव महापुराण की कथा में कही है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सबसे पहली बात यही कहा कि जब हमने जन्म लिया तब हमें अपने माँ बाप अच्छे लगते थे। हम ऐसे ही कहते थे, मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसे, मेरे ताऊ जी ऐसे, सब माँ बाप, ताऊ ताई जी ये सब अच्छे लगते थे। और उसके बाद में जब हम थोड़े बड़े और हो जाते हैं तब हमें अपना मित्र, फ्रेंड सर्किल अच्छा लगने लगता है। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हमें फ्रेंड अच्छे लगते हैं। और जब और बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है तो पति और या पत्नी अच्छी लगने लगती है। फिर उसके बाद में बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे अच्छे लगने लगते हैं। दिन बे दिन सब कुछ बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और बड़े हुए तो हमें अपनी बिजनेस, हमारी दुकान, हमारी प्रॉपर्टी ये अच्छे लगने लग गए। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब अच्छे लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने भोलेनाथ की भक्ति भी अच्छी लगनी चाहिए, अपने इष्ट देव भी अच्छे लगने चाहिए। तो इसी में आपकी श्रेष्ठता है, क्योंकि भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं। ये सब तो मोह माया है, ये जंजाल है, ये कोई काम आने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम यही काम आएगा। ये तो धरती पर हम लोग आए हैं तो हमारा काम है कि जिस काम के लिए हम धरती पे आए वो तो हमें पूरा करना पड़ेगा। बाकी काम तो भगवान का नाम ही आएगा, तो उसको ना भूलें कभी भी, किसी भी समय। गुरुजी ने आगे कहा कि जो शिव लिंगायत संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है जिसमें कोई ढोंग नहीं है। उस समाज में दिखावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा शिवलिंग अपने गले में ही धारण करते हैं और पूरा विश्वास उन्हें भोलेनाथ पर है। जो भी है उनके भोलेनाथ ही है। गुरुजी ने आगे कहा कि किसी की निंदा करने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले एक बार उस व्यक्ति से आपको मिलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि मिले बिना तो उसके बारे में पता नहीं चलता। किसी के कहने से हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं, ना उसको बुरा कह सकते हैं। तो पहले उसे मिले तभी पता चलेगा वो कैसा है। आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपकी निंदा, आपके अपशब्द, आपकी गालियाँ सुनने के लायक है भी या नहीं। तो किसी के कहने में नहीं आना है, पहले उसको मिलना है, जानना है, तभी उसके बारे में विचार करना है। गुरुजी ने आज एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। जो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं और नशा मुक्ति केंद्र तक जा पहुँच गए फिर भी नशा नहीं छोड़ने को तैयार है, तो उनके लिए आप क्या करें। तो ये छोटा सा उपाय प्रयोग आप शिव महापुराण का ज़रूर करें, जो गुरुजी ने आज की कथा में कहा है। आपको एक बेलपत्र लेनी है और उसके ऊपर गाय का घी। ये उपाय आपको सिर्फ सोमवार को करना है। एक बेलपत्र लेनी है और गाय का घी लेना है। गाय के घी को थोड़ा सा बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगाना है। गाय का घी बीच वाली पत्ती पर लगाकर फिर भोलेनाथ को समर्पित करनी है। दारू, गांजा, चरस, किसी का भी नशा हो, अगर बहुत ज़्यादा नशे में डूब गया है तो उसके लिए उपाय आप ज़रूर से करें। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है और गाय का घी लेना है, और बेलपत्र की जो बीच की पत्ती है वहाँ पर गाय का घी लगाकर भोलेनाथ के मंदिर में उसको समर्पित करनी है, शिवलिंग पर। और उसी बेलपत्र को वापस लेकर भी आना है, पर ये उपाय आपको सिर्फ सोमवार को करना है। और जब पत्ते को आप लेकर आएँ तो भगवान शंकर का जो एक नाम गुरुजी ने आज बिल्कुल नया बताया है, प्रति विश्वेश्वर, ये एक नया नाम है भोलेनाथ का। वो नाम लेकर आपको उस पत्ते को लेकर आना है। कोई बहुत ज़्यादा नशे में रहता है तो प्रत्येक सोमवार को ये वाला उपाय आप ज़रूर से करें। एक बेलपत्र लें, गाय का घी लगाएं और भोलेनाथ को समर्पित करें। और उस बेलपत्र को वापस जब लेकर आएं तो कृति विश्वेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पत्ते को लेकर आना है, और जो नशा करता है उस व्यक्ति को वो पत्ता खिलाना है। भोलेनाथ का नाम फिर से बता देती हूँ, कृति वशेश्वर। कृति वशेश्वर ये भोलेनाथ का बिल्कुल नया नाम है।
ज़्यादा से ज़्यादा 11 सोमवार आपने अगर उसको खिला दिया तो वो धीरे धीरे करके नशे से अपने आप दूर होता चला जाएगा और एक दिन उसका नशा बिल्कुल छूट जाएगा। केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर गाय का घी लगाकर भोलेनाथ को समर्पित करें और उसको वापस लेकर आएं। और नशे वाले व्यक्ति को अगर आप खिलाते हैं तो भोलेनाथ का एक बिल्कुल नया नाम गुरुजी ने बताया है, कृतिवासा। एक और उपाय प्रयोग शिव महापुराण का कथा का गुरुजी ने बताया है, वो भी नशे से ही जुड़ा है, तो आप वो भी सुन लीजिए। अगर आप काशी की तरफ जाते हैं तो उधर ये उपाय कर सकते हैं। कभी अगर आप काशी जाएं तो वहाँ पर मंदिर है विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। गंगा जल भरकर जो विश्वनाथ जी को चढ़ाते हैं, हम लोग समर्पित करते हैं वो जल, जहाँ वो जल बहकर आता है वहाँ से आपको थोड़ा सा भाग लेकर आना है और उसके बाद में आपको महामृत्युंजय मंदिर भी जाना है। वहाँ पर भी आप जल समर्पित करें तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा जल लेकर आना है। और जो दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर आपको जाएं, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ का भी आपको थोड़ा सा जल लेना है। जो दिन रात नशे में ही डूबा रहता है उसके घर के लोग लगे हुए हैं कि ये कैसे भी करके नशा छोड़ दे, दवाइयाँ भी दे दी, नशा मुक्ति केंद्र भी लेकर गए, पर वो बंदा नशा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद भी अगर उसका नशा नहीं छूट रहा है तो विश्वनाथ बाबा का जल, महामृत्युंजय मंदिर का जल, फिर कृतिवशेश्वर महादेव का जल, तीनों जगह का जल आप एक डब्बी में भरकर लेकर आएँ। फिर जो नशा करता है उस व्यक्ति को आप वो जल थोड़ा थोड़ा करके 7 दिन तक पिलाएं, कृतिवशेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो नशे से धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा, फिर वो नशा बिल्कुल छोड़ देगा, फिर वो कभी ज़िंदगी में नशा नहीं करेगा। इतना प्रबल नाम है कृतिवशेश्वर महादेव का। गुरुजी ने आज की शिव महापुराण कथा में कहा कि कभी ये मत कहिए कि मैं अकेली मंदिर जाती हूँ, मेरे परिवार के कोई लोग मंदिर नहीं जाते हैं, ना मेरी जेठानी जाती है, ना मेरी सास जाती है, ना मेरी पड़ोसन जाती है, सिर्फ मैं ही भोलेनाथ के मंदिर जाती हूँ, मैं ही शिव महापुराण की कथा में पंडाल में पहुँचती हूँ। भोलेनाथ को कोई नहीं मानता, शंकर को कोई नहीं मानता है, मैं अकेली ही मानती हूँ। मैं अकेली ही भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। मेरे घर के लोग नहीं मानते हैं तो गुरुजी ने निवेदन किया है जीजी से, जीजाजी से कि आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि आप अकेले भगवान का भजन करती हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि 3 जगह पर अकेले ही जाना पड़ता है। पहले नंबर पर शमशान में अकेले ही जाना है, तो शमशान में अकेले ही जाना पड़ता है। दूसरे नंबर पर सिंहासन पर अकेले ही बैठना पड़ता है और तीसरा गुरुजी ने कहा कि अपनी मंजिल पर अकेले ही पहुंचना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, आपको अपनी मंजिल अकेले ही तय करनी है। सिंहासन, सत्ता और शमशान ये अकेले को ही तय करना है, अकेले को ही जाना है। तो गुरुजी ने कहा कि राष्ट्रपति की सीट एक ही है, प्रधानमंत्री की सीट एक ही है, मुख्यमंत्री की भी सीट एक ही होती है, विधायक की सीट भी एक ही है और अध्यक्ष की भी एक ही सीट होती है। सत्ता, सिंहासन और शमशान ये 3 जगह पर कोई नहीं होगा, आपको अकेले ही जाना है। आप ये मन से निकाल दीजिए कि आप अकेले ही भजन करते हैं, मैं अकेले करती हूँ, ऐसा ये आप मन से निकाल दीजिए। गुरुजी ने कहा बहुत 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 विचारणीय है ये बात, बहुत सारा मत खा लेना, इतना सारा मत खा लेना कि कथा में ही मन ना लगे कि बार बार कि आपका मन जा रहा हो पेट की ओर, पाचन क्रिया खराब हो गई हो, पेट खराब हो गया हो। फिर विचार अगर आपको आता है कि क्या करूं, पेट तो गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा खा लिया। जब भजन करते हैं तो भोजन की मात्रा का भी स्मरण रखना चाहिए कि वो कम ही करना, तभी भजन ज़्यादा होता है। भोजन ज़्यादा कर लिया तो भजन बहुत मुश्किल है करना। भजन में भोजन की मात्रा का स्मरण करना पड़ता है, क्योंकि भजन जब हम करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भजन करते हैं तो भोजन की मात्रा में थोड़ा स्मरण होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप भजन करें,
शिव महापुराण की कथा में जाएं, कथा सुने कहीं तो भोजन का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा कम खाएं ताकि भजन आपसे आराम से हो सके। आपका पेट खराब ना हो, आप तकलीफ़ में ना हो, तो आप भजन की तरफ ध्यान भी दे पाएंगे। महिषासुर का बेटा गजासुर जो हुआ था, उन्होंने भोलेनाथ की बहुत तपस्या की थी। तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया था। उन्होंने मांगा ही ऐसा ही वर था कि जब मैं आपकी तपस्या करूं तो मुझे कोई परेशान ना करे, कीट पशु पक्षी कोई भी मेरे शरीर में इतनी अग्नि हो, तप हो, मुझे कोई परेशान ना करे। तो भोलेनाथ ने वैसा ही उनको वरदान दिया कि तुम्हारे तप के रूप में शरीर में से अग्नि का तेज निकलता रहेगा गजासुर, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा जब तुम तपस्या करने बैठोगे। और केवल मेरे देवादिदेव महादेव ने ये गजासुर को ही वरदान नहीं दिया। गुरुजी ने कहा, याद रखना मेरे जीजियों और जीजाओं, मेरी बहनों और मेरी माताओं, मेरी बेटियों बेटाओं और मेरे भाई, आप याद रखना, जो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, जो शिव महापुराण की कथा में डूबा रहता है, जो भोलेनाथ का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसमें खोया रहता है, उसके मुख पर हरदम रहता है वो मंत्र, और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को जपता रहता है, जो ओम नमः शिवाय को जपता रहता है, और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका स्मरण करता रहता है। तो मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर भगवान कहते हैं गजासुर, तो भोलेनाथ कहते हैं गजासुर, मैं उनको एक तेज दे देता हूँ। उस तेज के कारण उनके शरीर में से भी एक अग्नि निकलती रहती है जो संसार के लोगों का पाप समाप्त करती चली जाती है। तो गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ के द्वार जाते रहें, आपके अंदर भी एक तेज ऐसा उत्पन्न रहता है कि आप भी लोगों का उद्धार करते चले जाते हो। गुरुजी कई बार कथा में कहते ही हैं कि जो भोलेनाथ के मंदिर से आता है या जो शिव महापुराण की कथा से आता है, उसका तो दर्शन मात्र ही इतना लोगों को लाभान्वित करता है और वो कईयों का उद्धार करते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भोलेनाथ के मंदिर जाया करो और एक लोटा जल भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करें, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर भी बना रहेगा। आपके अंदर भी वो एक तेज, एक तप जो भोलेनाथ ने दिया है वो आपके अंदर भी होगा। महादेव का जो नाम है कृत्तिवासेश्वर, ये नाम एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा नाम है जो दुनिया के सारे दुखों को हरता है, तकलीफ़ों को हरता है, कष्ट को हरता है। जो गुरुजी ने आज की कथा में कृत्तिवासेश्वर महादेव के नाम का वर्णन बताया है, सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत सुंदर बात गुरुजी ने बताई है शिव महापुराण कथा में। जिसके घर में प्रत्येक महीने की पूर्णिमा पर दूध से बनी सामग्री जो भी हो, प्रसाद हो, दूध से बनी खीर बनती है, पूर्णिमा वाले दिन जो भगवान के लिए भोग तैयार होता है, उसके घर में कभी भी कलेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू में एक दूसरे के सामने, वो कहते हैं ना, सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना हो, फिर भी शांति हो जाती है। पर ये प्रत्येक महीने की पूर्णिमा पर खीर बनानी चाहिए। ये ना हो कि आपने एक महीने बनाई और दूसरे महीने आपने लड्डू चूरमा कुछ भी बना लिया हो प्रसाद में। खीर ही बननी चाहिए, तभी आपके घर में शांति रह सकती है। अगर जिसके घर में बहुत ज़्यादा अशांति हो, कलेश हो, वो पूर्णिमा वाले दिन खीर का, चाहे थोड़ी सी ही खीर बनाकर आप भगवान को भोग लगाएं, इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।